सो गुड मॉर्निंग गाइस। करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, खेल जगत की 10 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची आई थी, उसमें किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? तो आंसर होगा नीता अंबानी। मुंबई इंडियंस की मालकिन है इसीलिए। फिर है, आईएनएस शार्दुल ने आवश्यक खाद्य और राहत सामग्री किस बाढ़ पीड़ित देश को सौंपी? तो आंसर होगा मेडागास्कर को। मेडागास्कर कैपिटल एंटानानेरियो है, करेंसी है मलागासी अरियारी। और आपको याद होगा, इससे पहले भी अपन ने इसका नाम पढ़ा था जनवरी में, जब यहाँ पे डायना नाम का तूफान आया था, तो हमारी भारतीय नौसेना ने एरावत जहाज से यहाँ पे राहत सामग्री भेजी थी, ऑपरेशन वनीला चला करके। फिर उत्तरण योजना, ये किस राज्य के द्वारा लागू की गई? तो आंसर होगा असम सरकार के द्वारा। असम की कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश। फिर वर्ल्ड बैंक ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस भारतीय राज्य के साथ $80 मिलियन का ऋण समझौता किया था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अध्यक्ष है डेविड मालपास। फिर है, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयास में नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया किस राज्य ने? कर्नाटक। पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता किसने? सौराष्ट्र ने, बंगाल को हरा कर। एक नाम आपको और याद रखना है, वसीम जाफर का। वैसे तो इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया। 150 रणजी मैच खेलने का रिकॉर्ड है इनके नाम, और 12,000 रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं रणजी। फिर ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी कौन? कटरीना सकेलारोपोलू। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है, करेंसी है यूरो। फिर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निगाह नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश। मतलब अगर चुनाव के दौरान आपको कोई गड़बड़ी, कोई भ्रष्टाचार होता हुआ दिखता है तो आप शिकायत कर सकते। फिर भारतीय पर्वतारोही हैं भावना देहरिया, इन्होंने भी सफलतापूर्वक माउंट कोजियस्को पर चढ़ाई की है। ये पर्वत आपको बताना है किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ऑस्ट्रेलिया का। और ये जो भावना है ये मध्य प्रदेश की है। फिर विश्व एथलेटिक परिषद यानी कि काउंसिल ने डोपिंग स्कैंडल में किस देश के एथलेटिक्स महासंघ पर $10 मिलियन का जुर्माना लगाया? तो आंसर होगा रशिया। ये विश्व एथलेटिक्स परिषद का हेडक्वार्टर मोनाको में है और इसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोई। बढ़ते आगे। फिर है, पहली फिडे विश्व फिशर रैंडम शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा वेस्ले सो ने। ये यूएसए के हैं और इन्होंने हराया था किसको? मैग्नस कार्लसन को। ये कहां से हैं? ये नॉर्वे से हैं। फिर किस विश्वविद्यालय में गुरु नानक पीठ की शुरुआत की गई थी? तो आंसर होगा बर्मिंघम में, बर्मिंघम विश्वविद्यालय में। ये शुरुआत की थी आवास व शहरी मामलों के जो हमारे मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, हरदीप सिंह पुरी ने। फिर गरीबी को कम करने के लिए अभिजीत बनर्जी की लतीफ जमील गरीबी उन्मूलन लेप के साथ समझौता किया किसने? उड़ीसा ने। अभिजीत बनर्जी, आपने नाम सुना होगा, 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। चलिए, आपका एक प्रश्न तो यहीं पे तैयार हो गया। आपको बताना है, देखो आपको बताया 2019 का जो अर्थशास्त्र इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार मिला था 3 जनों को। एक तो अभिजीत बनर्जी है, बाकी 2 कौन है उनके नाम आपको बताने हैं। देखते हैं आपको पता है या भूल गए। फिर है, मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का खिताब जीता था किसने? सारा दमनजोनोविक ने। ये है सर्बिया से। फिर है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आदित्य मिश्रा को। फिर पूछा जा रहा है, नौसेना अभ्यास कैरेट 2019 यूएसए और किसके बीच में हुआ था? तो बांग्लादेश के बीच में। कैरेट मतलब हो गया कॉर्पोरेशन अफ्लॉट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। फिर है, किस देश के राष्ट्रपति 2020 में जो हमारा गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, रिपब्लिक डे, उस पर मुख्य अतिथि रहे? तो आंसर होगा ब्राजील के। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? वो जेयर बोल्सनारो। और हमारा ये गणतंत्र दिवस कौन से नंबर का था? 71वें नंबर का। फिर है, किस नदी में पहली बार कंटेनर कार्गो मूवमेंट हुआ? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र में, और ये पहली बार ब्रह्मपुत्र में हुआ था। फिर है, ई कापा 2019 आर्ट फ्रॉम द हर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। तो बेसिकली ये एक प्रदर्शनी है जिसमें दिव्यांग कलाकार जो अपने कौशल का, अपने स्किल्स का, जैसे कि ड्राइंग हो गया, नृत्य, संगीत, इन सब का प्रदर्शन करा। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। फिर द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका के कोलंबो में। और भारत की तरफ से यहाँ गए थे यहाँ पे रवि शंकर प्रसाद। बढ़ते आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रो खन्ना को। और एक सीमा वर्मा का नाम भी याद रखो, अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया था उन्हें।
फिर है डिजिटल कामकाज को लेकर सबसे अनुकूल देश कौन सा बन गया, तो आंसर होगा भारत। मतलब ज्यादातर भारतीय कर्मचारी डिजिटल क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं। और अभी एक दिन पहले हमने पढ़ा भी था, एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक कंट्री बन गया है भारत। फिर है अभी बीएसएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है भारत इंस्टा पे, तो एसबीआई के साथ मिलकर। और बीएसएनएल के जो सीएमडी हैं पीके पुरवार, अभी इन्हें एमटीएनएल का सीएमडी बनाया गया है, मतलब एडिशनल चार्जेस दे दिया गया। फिर है किस देश में भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया, तो आंसर होगा ब्रिटेन में। फिर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक रिकॉर्ड बनाया किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगभग 1.5 किलो टन जो चावल है वो अनाज है वो निःशुल्क बांटे गए। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। फिर है विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये हम कब मनाया, ये हमने मनाया 18 अप्रैल को। और इसकी थीम याद रखना, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड लैंग्वेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम रखा चित्रा जीन LAMPN, ये विकसित की किसने, तो आंसर होगा केरल में। केरल के एक रिसर्च सेंटर ने कोविड-19 के लिए एक नया तेज और सस्ता डायग्नोस्टिक किट डेवलप किया है। फिर एक कृषि मंत्री ने अभी किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और किसान रथ ऐप इन्होंने लॉन्च किया अभी, ताकि किसानों का जो खाद्य पदार्थ हैं, जो फल सब्जियां खेत में पड़ी हुई है वो खराब ना हो और उन्हें जल्द से जल्द खेतों से उठा करके गोदामों में, मंडियों में पहुंचाया जाए। फिर अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने SS कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। तो इस एप्लीकेशन से घर घर जाकर के जो डेटा कलेक्ट होगा उसे तत्काल यानी कि रियल टाइम सर्वर पर अपलोड किया जा सकेगा और उसे तुरंत एनालिसिस किया जा सकता है। फिर DRDO ने अपनी परीक्षण सुविधा यानी कि जो उसकी टेस्ट लेबोरेटरी है या टेस्टिंग सेंटर बोल सकते हो, ये ग्वालियर से भी कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो आंसर होगा दिल्ली में, ताकि कोरोना महामारी के उपचार में जो डॉक्टर लगे हुए हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि PPE समय पर और बड़ी तेजी के साथ उन्हें मिल सके। फिर एक किस मोबाइल एप्लीकेशन ने 13 दिनों में सबसे ज्यादा डाउनलोड करने का रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर होगा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। इसे केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए बनाया है, लेकिन याद रखना ये आपके स्मार्टफोन में चलेगी, और जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए हमारी सरकार ने अभी आरोग्य सेतु IVRS यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम शुरू किया है, और सबसे पहले इसको शुरू किया है तमिलनाडु में। फिर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड जिसका नाम है नॉर्टन, इसका अधिग्रहण कर लिया, एक्विजिशन कर लिया किसने, ये ब्रिटेन का ब्रांड है, मतलब जो मोटरसाइकिल ब्रांड है ये ब्रिटेन का है। बढ़ते हैं आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न है किस राज्य की वायनाड रोबस्टा कॉफी को GI टैग मिला, तो आंसर होगा केरल। फिर है किस राज्य की अराकू वैली अरेबिका कॉफी को GI टैग मिला, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। फिर है आइजोल, ये किसकी राजधानी है, ये मिजोरम की राजधानी है आइजोल। फिर है गैरसेन, ये किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो गैरसेन हमने पढ़ा था अभी करंट अफेयर्स में, उत्तराखंड की। उत्तराखंड ने घोषणा की है इसको अपनी समर कैपिटल बनाने की। फिर है इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे, चेन्नई में। और याद रखना इलाहाबाद बैंक का विलय होगा, मर्ज होगा इंडियन बैंक में, और जो 10 बैंकों का विलय है वो अभी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। फिर है सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में होगा, तो सिंडिकेट बैंक का होगा आपके कैनरा बैंक में। और किस किस बैंक का किस किस में विलय होगा, और किस तरह से 10 बैंकों का विलय होकर के 4 बैंक बन जाएंगे, ये मैंने आपको बताया भी था। चलो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय होगा, मर्ज होंगे वो पंजाब नेशनल बैंक, और सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मिलेगा, इलाहाबाद बैंक आपका इंडियन बैंक में मिलेगा, और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक इनका विलय होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है। फिर है मिस्र की राजधानी क्या है, मिस्र यानी कि इजिप्ट, तो कायरो इसकी राजधानी है, और इसके प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी। इजिप्टियन पौंड इसकी करेंसी है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे, नई दिल्ली में, और इसके CEO हैं अनिल कुमार चौधरी। फिर है भारत का सबसे बड़ा चरखा, ये कहाँ पर है, ये आपका नोएडा में है। लास्ट ईयर ही इसका उद्घाटन किया था स्मृति ईरानी जी ने, जो हम महिला व बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री हैं। फिर है एथनोलॉग डेटाबेस के अनुसार सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। तो इस एथनोलॉग के अनुसार सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, हिंदी तीसरे नंबर पे, याद रख, सेकंड नंबर पे चाइनीज मैंडेरिन है। बढ़ते आगे, तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, हमने मनाया कब, 1 मार्च को।
जिसकी थीम रही थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव, इसका मतलब हो गया। फिर है विश्व नागरिक रक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, हमने मनाया 1 मार्च को, और इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। फिर है विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च को मनाया गया, और इसकी थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रख। और विश्व हियरिंग दिवस, ये भी हमने 3 मार्च को ही मनाया, और इसकी थीम थी हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे, ये हमने 4 मार्च को मनाया, थीम थी इसकी एनहांस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर है जन औषधि दिवस, ये हमने 7 मार्च को मनाया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, ये 8 मार्च को मनाया था। थीम थी इसकी, थीम याद रखो, आई एम जनरेशन इक्वलिटी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। अच्छा, ये तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हो गया। एक नेशनल वुमेन डे होता है, वो हम मनाते हैं 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन को मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड किडनी डे, ये हमने 12 मार्च को मनाया। वर्ल्ड स्लीप डे हमने मनाया 13 मार्च को, और इंटरनेशनल पाई डे हमने मनाया 14 मार्च। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत रहती है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया चैनल, लेकिन उसके बाद में आपने बेल आइकन नहीं दबाया। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा यूट्यूब की तरफ। तो ये आप थोड़ा सा चेक कर लेना अगर यही प्रॉब्लम आपके साथ है तो। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन आप लोग लगाइए और देखिए कितने आप लोगों से बन पा रहे हैं क्वेश्चन, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।